ऑलराइट, तो आज हम लोग जो स्ट्रैटेजी देखने जा रहे हैं वो है टाइम बेस्ड फेयर वैल्यू गैप स्ट्रैटेजी। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप लोग रोज़ाना के 100-200 डॉलर्स इजीली कमा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट। अब सबसे पहले हमें अपनी मेजर मार्केट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी मेजर मार्केट्स कितनी हैं। सो लेट्स से वी हैव एशियन मार्केट, लंदन मार्केट एंड न्यूयॉर्क मार्केट। अब एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क के अंदर मार्केट जो है वो कभी एक्यूमुलेट करती है, कभी मैनिपुलेशन करती है और कभी एक्सपेंशन करती है। अब इसमें नोट आपने वो चीज़ करनी है जो है सबसे इंपॉर्टेंट, एंड दैट विल बी योर फेयर वैल्यू गैप। लेट्स से कि लंदन मार्केट के अंदर मार्केट ने एक मैनिपुलेशन दी और तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ आई, जिसकी वजह से हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट हो गया। अब इस फेयर वैल्यू गैप का हमने क्या करना है। लेट्स से कि ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास आया है न्यूयॉर्क टाइम जोन के हिसाब से 3 बजे। 3 बजे ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्रिएट हुआ है 3 बजे लंदन में। अब आपने अगले दिन लंदन के अंदर, दैट विल बी योर लंदन जोन, आपने यहां पे देखना है कि क्या मार्केट 3 बजे इस फेयर वैल्यू गैप के पास आ रही है। अगर आती है मार्केट यहां पे, तो आपने लोअर टाइम फ्रेम में जाके इसकी कंफर्मेशन देखनी है और उस कंफर्मेशन पे आपने ट्रेड अपनी इनिशिएट कर देनी है और वहां से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन मेक श्योर दैट टाइम विल बी सेम। इसके अंदर टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। हम इसके कुछ की पॉइंट्स जो है वो नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला की पॉइंट है वो है फेयर वैल्यू गैप। लेट्स मेक इट ब्लैक। फेयर वैल्यू गैप। दूसरा हमारे पास है टाइम और तीसरा हमारे पास है ड्यूरेशन। मतलब टाइम क्या होना चाहिए। लेट्स से 1 आवर टाइम जोन पे आपने देखना है। टाइम जोन आपने क्या सेलेक्ट करना है, टाइम फ्रेम आपका क्या होना चाहिए। तो टाइम फ्रेम शुड बी 1 आवर। तो ये आपने 1 आवर के अंदर चेक करना है। तो फेयर वैल्यू गैप, टाइम और टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो अब रियल चार्ट्स के ऊपर हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि रियल चार्ट्स पे हमें क्या एग्जांपल्स मिलती हैं इसकी। तो इस वक्त मेरे पास गोल्ड का चार्ट है और ये स्ट्रेटजी आपके पास सबके ऊपर काम करती है। मैंने पर्सनली इसको गोल्ड और यूरो में बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है और वहाँ पे तो मैसिव रिजल्ट्स है मेरे पास। और याद रहे ये आपने करना है सिर्फ कन्फर्मेशंस पे। कन्फर्मेशंस आएंगी तो आपने ट्रेड इनिशिएट करनी है, अदरवाइज देयर विल बी नो ट्रेड। तो अभी एक ट्रेड का सेटअप तो मेरे बिल्कुल सामने ही है लास्ट मंथ का। तो ये ट्रेड जो है मेरे स्टूडेंट्स ने भी ली थी। ये रहे। अच्छा, यहां पे मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये रहा मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक और ये रहा मेरे पास फेयर वैल्यू गैप। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट ने टेस्ट भी किया है, लेकिन आप टेस्ट देखें उसने आधा किया और वापस ऊपर चली गई। अच्छा, ये फेयर वैल्यू गैप जनरेट कब हुआ है सबसे पहले आपने ये देखना है। तो इसकी जो मेरे पास टाइम आ रहा है वो है 4 AM न्यूयॉर्क टाइम। सही है। अब मार्केट अगर 4 AM पे ही इसके पास आएगी तो आपने वहां पे प्रोबेबिलिटीज देखनी है और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपने एंट्री देखनी है कि क्या इस पे कोई एंट्री मेरे पास बन रही है छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर बन रही है यू विल टेक योर ट्रेड, इफ नॉट देन देयर विल बी नो ट्रेड। तो अब हम चलते जरा छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मार्केट तो यहां से ऊपर गई है, मार्केट आई, फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया, उसने ऑर्डर ब्लॉक को भी टेस्ट किया और बड़े आराम से मार्केट आपके ऊपर चली गई। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि क्या ये आपको रिजल्ट्स देती है नहीं देती। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आके हमने देखा कि यार फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मार्केट आई मेरी और मार्केट यहाँ से ऊपर गई। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मेरे पास इस पॉइंट पे होगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सही है। मार्केट ऊपर आई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ और मार्केट वापस नीचे आ गई।
मार्केट नीचे आई, वापस मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ने 2 विक्स ऊपर की दी और मार्केट ने किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, नीचे आके किया इसने अपने एम्प्टी फेयर वैल्यू गैप्स को फिल, और यहाँ से फिल करने के बाद अगर आप ट्रेड इनिशिएट करें लॉन्ग पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे अगर इसको मैं देखूँ, इसने टैप किया और ऑर्डर ब्लॉक भी था मेरा एक, यहाँ से अगर हम पोजीशन ओपन करते हैं इसकी, और आपका एसएल जो है वो हम रखते हैं इस विक से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, और टीपी हम रखते हैं 1:2, तो देखें इजीली मार्केट ने जो है आपको टीपी दे दिया है यहाँ पे, तकरीबन 3 घंटे के अंदर आपका यहाँ पे 1:2 आपका जो है टीपी हिट हो गया है। अब यह है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे एंट्री। आप यहाँ पे 3 कैंडल पैटर्न पे भी एंट्री ले सकते हैं, वो थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता और मार्केट सीधा ऊपर चली जाती है आपके टीपी के पास। 3 कैंडल पैटर्न्स कौन से होते हैं, वो आपके पास ये होता है, आपके पास एक बेरिश कैंडल आती है, फिर आपके पास एक पिन बार कैंडल बनती है, और फिर आपके पास एक इंगल्फिंग कैंडल बनती है, और इंगल्फिंग कैंडल जो है वो आपके बेरिश या बुलिश जो भी कैंडल है उसको इंगल्फ कर देती है, और वहाँ से आप जो है एंट्री ले लेते हैं। तो ये ट्रेड आपको दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा मिल सकती है गोल्ड के पेयर पे, और अगर आप यूरो पे जाएं, पाउंड पे जाएं, इन सब पे जाएंगे तो आपको अच्छी अच्छी ट्रेड्स जो है वो मिल सकती हैं। इसको मैं ख़ुद भी जो है वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ इस स्ट्रैटेजी को, और इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें जो है मैं कॉन्फ्लुएंस में लेकर आता हूँ। अब लेट्स सी कि यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप और है, और ये है 4 घंटे पे। अब 4 घंटे के बाद में आया और यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे 4 बजे एक फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे 4 बजे मार्केट ने इसको टैप नहीं किया बल्कि 9 या 10 बजे किया, और उसके बाद मार्केट ने जो है एक पुश दिया टूवर्ड्स डाउनवर्ड। लेकिन हम इसको जो है ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेड करना है सिर्फ अपने टाइम जोन पे, कि अगर 4 बजे ही मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम इसको इनिशिएट करेंगे ट्रेड को, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं है। तो इस तरीके से आप एंट्रीज देख सकते हैं। अब लेट से यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट 10 बजे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, और 10 बजे मार्केट इस जोन में आ गई। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि यार ये तो मार्केट नेगेटिव चली गई, ऊपर चली गई, आपका एसएल हिट हो गया। अब मैं इसके अंदर आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। अब अगर मैं इस जोन के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आप देखें, जैसे ही 10 बजे मार्केट ने उस फेयर वैल्यू गैप को फिल कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे 10 बजे, तो देखें आप मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को फिल किया। यहाँ पे हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे या 3 कैंडल पैटर्न फॉर्म करे। अब यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न फॉर्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ विक्स ही विक्स हैं, विक्स फेयर वैल्यू गैप पे आके जो मार्केट करती है सारे ऑर्डर फिल कर रही है। उसके बाद मार्केट नीचे आते ही और ऊपर चली गई। अब जितने लोगों ने यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन ओपन की थी, मार्केट ने उन सब के एसएल यहाँ पे हिट कर दिए और मार्केट चली गई ऊपर। जैसे ही मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने टर्टल सूप किया इस वाली पोजीशन पे। अगर आपको टर्टल सूप के बारे में नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी टर्टल सूप पे भी बनाऊंगा, मेरे आने वाले लेक्चर्स के अंदर टर्टल सूप भी है। और ये वाले यहाँ पे मार्केट ने टर्टल सूप किया, नीचे आए, आपको यहाँ पे मिलेगा 3 कैंडल पैटर्न इस वाली पोजीशन पे, एक बुलिश कैंडल, उसके बाद पिन बार, और उसके बाद एक बेरिश इंगल्फिंग। अब आपने करना क्या है, जब भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप के अंदर डबल लिक्विडेशंस कैप्चर कर ले, यानी यहां से इसकी लिक्विडेशन को भी कैप्चर कर ले, तो फिर अपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देखना, आपने सीधा एंट्री ले लेनी है 3 कैंडल पैटर्न के ऊपर। ये याद रखिएगा, जब भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप पर आए, जितने भी बचे, जैसे कि लेट से 10 बजे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, 10 बजे मार्केट आई, लेकिन इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया और अपने रीसेंट हाई को ब्रेक कर कर ऊपर चली गई, ये वाले पॉइंट को, और जैसे ही ये वाले पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर गई, अब आपने ऊपर देखना है 3 कैंडल पैटर्न। अगर आपको 3 कैंडल पैटर्न मिल गया तो आपने फौरन एंट्री ले लेनी है इसके अंदर। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये बाकी जो ये वाला पैटर्न है, ये और भी आपके जो आप ट्रेड एंट्रीज लेते हैं उसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं इसको। क्योंकि मार्केट बेसिकली करती क्या है, क्योंकि आजकल स्मार्ट मनी ट्रेडर्स करते क्या है,
वो यहाँ पे जाते हैं और 3 कैंडल पैटर्न कोई सा भी ढूंढते हैं, कोई टर्टल सूप ढूंढने की कोशिश करते हैं और ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं। तो मार्केट करती क्या, बेसिकली उनके स्टॉप लॉस जो होते हैं उनको हंट करती है और उसके ऊपर एक और जो है कैंडल या विक फॉर्म कर देती है। अब आपने देखा कि यहाँ पे ऊपर एक और हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, काफ़ी लोग यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन में आ गए होंगे। जितने लोगों का यहाँ पे एसएल हिट हुआ मार्केट ऊपर आने की वजह से, वो लॉन्ग में आ गए और मार्केट ने क्या किया, उनके भी एसएल हिट कर दिए नीचे आके। तो आपने सीधा इसके अंदर करना क्या है, 3 कैंडल पैटर्न आपने देखा, आपने एंट्री ली, एसएल आपने रखा इसके ऊपर विक से थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे 1:2 आपका टारगेट टीपी हिट। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी बाकी एंट्रीज और सारी एंट्रीज लेंगे। 1 आवर पे जाइए, इसको आप टेस्ट कीजिए। 1 आवर पे, 2 आवर पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, 1 आवर पे कर सकते हैं कि 1 आवर पे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी बैक टेस्टिंग पे डिपेंड करता है, और इसके साथ हम और भी चीज़ें कॉन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो ऐड करते हैं ताकि हमारी ट्रेड और सॉलिड हो जाए, जिसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स और टर्टल सूप बड़े टाइम फ्रेम को भी हम जो है वो एक हमारा बड़ा कंसर्निंग पॉइंट जो है वो एक डेली और वीकली टाइम जोन भी होता है, तो हम उसको भी जो है वो लाजमी देखते हैं इसके अंदर। प्लस ऑर्डर ब्लॉक्स, उसके अलावा ब्रेकर ब्लॉक्स, काफ़ी चीज़ें हम कॉन्फ्रेंस में ला कर ये वाली ट्रेड जो है इनिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो विन रेशो होता है इसके अंदर 80 to 90% होता है, और जो फजूल ट्रेड्स होती हैं वो सारी हम अवॉइड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इस तरीके की और भी वीडियोस आपने देखनी है, और अगर आप चाहते हैं कि इस ट्रेड के अंदर मैं और भी कॉन्फ्लुएंसेस ऐड करके आपको बताऊँ कि ट्रेड का विन रेशो कैसे हाई होगा, तो कमेंट मी डाउन बिलो एंड आई विल मेक दोज वीडियोस एज वेल। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाइव सेशंस भी जो है वो उसमें भी आऊँ। होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।